हरियाणा राजस्थान में हमारा एसपी ग्रुप पपला गुज्जर गैंग का नाम है। और हरियाणा राजस्थान में, पूरे हरियाणा राजस्थान में नाम है, बढ़िया ग्रुप है, बढ़िया भाई जुड़ रहे हैं, हर तरीके से सब भाई है। मैं आपका अपना अतुल खैरवाल, आज हमारे साथ आए हुए हैं रॉकी भाई। ठीक है, बिल्कुल। आज इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे कि इन्होंने अब तक कितनी बदमाशी कर चुकी, कितने केस लग चुके, क्या हो चुका, क्या नहीं हो चुका, इनकी लाइफ में क्या ऐसी चीजें हुई हैं जो ये आज तक उभर नहीं पाए हैं। ठीक है, आज अब इनसे जानते हैं इनके बारे में। मेरा आपकी सबसे पहले तो आपकी जो इंस्टा फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, उन सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। जी जी ठीक है, मेरा नाम अजीत उर्फ रॉकी है। जी। ठीक है, तो आप अभी आपकी एज क्या है? मेरी एज 29 है। 29? काफी एज हो रखी है आपकी। भाई एज तो है, हो ही जाती है समय के साथ साथ। शादी हो रखी है आपकी? हाँ भाई, शादी हो रखी है मेरी। अच्छा अच्छा। तो आप ये बदमाशी लाइन में आए कब से हो? भाई ये बदमाशी लाइन में हमारा कोई आपसी गांव का विवाद था, उस कारण हम इस बदमाशी लाइन में आए। मेरे चाचा जी थे, उनके साथ कोई गांव में कोई झगड़ा हो गया था, उस कारण हमने ये चाचा का बदला लेने के चक्कर में मैं इस लाइन में आया हूँ। ये कौन से सन की बात कर रहे हो? ये सन 2012 की बात है। अच्छा अच्छा, तो मतलब पहला मुकदमा आपके 2012 में लगा था? हाँ जी भाई, बिल्कुल। तो उसके बाद कैसे कैसे, थोड़ा सा बताओगे डिटेल में कि कैसे कैसे आगे बढ़ते रहे आप? उसके बाद में वो जो मुकदमा लगा था गांव में, हमने उनके साथ जैसे कि 2 वारदात करी थी, उसके बाद में हम जेल में चले गए थे। जेल में चलने के बाद में 2-4 भाई ऐसे मिले जेल के अंदर, जिनसे मुलाकात हुई, भाईचारा बढ़ा, और फिर उस चक्कर में उससे आ गया, फिर हम गैंगवारी के अंदर चले गए। बाहर आए, फिर यार दोस्तों के साथ गैंगवारी लाइन में चले गए। अच्छा, फिर जेल में कितना टाइम तक आप रहे? कौन से सन में रहे? मैं जेल में गया था 2014 में और बाहर आया था 2016 में। 2 साल? 2 साल। ये तो बहुत लंबा पीरियड होता है भाई क्या है, वो तो 307 का मुकदमा था, उसमें समय तो लगता है। तो ये केस अब बंद हो चुके हैं या चल ही रहे हैं? भाई मेरे ऊपर 30 मुकदमे थे टोटल। 30 मुकदमे, तो जिसमें से मेरे फिलहाल अभी 7 मुकदमे चल रहे हैं। 23 मुकदमे किसी में बरी हो गया, किसी में कॉम्प्रोमाइज हो गया। ठीक है, अभी 7 मुकदमे हैं मेरे ऊपर। 7 मुकदमे अभी रह रहे हैं 30 में से? हाँ जी, हाँ। तो अभी आप कौन सी गैंग से जुड़े हुए हो? अभी मैं अपने खैरोली एसपी ग्रुप पपला गुज्जर गैंग से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। बिल्कुल भाई। तो ये पपला गुज्जर भी अभी शायद फिलहाल भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, इनका ग्रुप भी बहुत सारे मैं देखता हूँ, कैंपर वगैरह, गाड़ी, बुलेरो, इनके पास तो गाड़ियों की लाइन लगती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसमें आपका क्या सहयोग रहता है? कि भाई सहयोग तो हमारा ये रहता है, जितना भी हमारा भाईचारा जो जुड़ रहा है हमारे से, वो सभी एक दूसरे की मदद के पीछे लगे हुए हैं। सभी से जो मदद बनती है वो करते हैं सभी। ठीक है, और ये हमारा जो भाईचारा है, इसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सभी बराबर के भाई हैं, जिनसे जो बनता है वो कर रहे हैं। मतलब सारे भाई हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब भाई हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। बात बताइए, जैसे कि केस हो जाता है, पुलिस वाले उठा लेते हैं, अंदर चले जाते हैं, तो फिर ये इनकम सोर्स कहाँ से फिर आती है? भाई इनकम सोर्स हैं, कोई ठेके को काम कर रहे हैं, कोई जमीन का काम कर रहे हैं, कोई बाहर भीतर से, तो ऐसे काम चलता रहता है। मतलब काम, मतलब इसके अलावा भी मतलब साइड बिजनेस हमारे चलते रहते हैं, जो आपकी सोशल मीडिया में हम बता नहीं सकते ओपन, बाकी चलते रहते हैं। अच्छा अच्छा। जेल के अंदर ही इन गैंग से जुड़े थे या बाहर आने के बाद जुड़े? नहीं, मैं जेल के अंदर से ही गैंग से जुड़ा था, और उसके बाद में बाहर आने से मैं थोड़ा ज्यादा उनके नजदीकी चला गया था, और उस कारण मैं इस गैंग में जुड़ता हुआ चला। तो फिर आपके जो काफिले चलते हैं, इनमें कितनी गाड़ियां आपके पास? भाई आपको बताया था, गाड़ियां, काफिला, भाईचारा बहुत बड़ा है हमारा। कितने लोग? पूरे हरियाणा राजस्थान में हमारा एसपी ग्रुप पपला गुज्जर गैंग का नाम है, और हरियाणा राजस्थान में, पूरे हरियाणा राजस्थान में नाम है, बढ़िया ग्रुप है, बढ़िया भाई जुड़ रहे हैं, हर तरीके से सब भाई है। सभी के जो, जिनसे भी जो बनता हुआ हो रहा है वो काम कर रहे हैं, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, और काफिला ये है भाई, भाईचारा है, भाईचारा कहीं जाता है तो साथ सारे भाई सहयोग लेके एक साथ सारे भाई साथ चलते हैं। तो आप गौ सेवा कैसे करते हो? जैसे आजकल जो रैंक गौ रक्षक है, बदमाश तो वो भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो भी अपने गौओं की रक्षा कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, तो उनमें आप कैसे सहयोग करते हो? भाई हम तो जैसे कि आप देख रहे थे वो बागेश्वर धाम, हाँ 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 हाँ, नरेंद्र शास्त्री महाराज जी, वो जो राष्ट्रीय वो करने के चक्कर में थे, और वो भी गौ रक्षा करते हैं, और गौ रक्षा हम भी करते हैं। हमारे से जो सेवा जो बनती है गौ माता के लिए, आप मेरे इंस्टा पे वीडियो उठा के देख लेना, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे आपको गौ माता के,
मतलब कभी गुड़ दान किया हुआ है, कभी फ्रूट गिर के आया हूँ, तो आपको मिल जाएंगे। मतलब तो गौ सेवा रुकती नहीं है, रुकती मतलब नहीं है। साथ जो साथ। हमारे से जो गौ सेवा, वैसे तो हम जैसे ये तो है नहीं कि भाई हम बजरंग दल से जुड़ रहे हैं या किसी और किसी दल से जुड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारी मन से जो होता है वो हम करते हैं, मन से होता है वो आप करते रहते हैं। बिल्कुल करते हैं। अच्छा, तो आप एक चीज, जैसे अभी यार मैं कल परसों एक वो रील देख रहा था, एक लड़का था, ठीक है, वो अपने दोस्त को बस घुमाने ले गया, जैसे बाइक पे, भाई जैसे कि मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल तो कोई मेरे बीच रास्ते में एक लड़का मिल गया, भाई रोक 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 बैठ, तो उसके साथ बैठ के चला गया, और जो बाइक चला रहा था बंदा, उसने किसी को मार दिया। जो पीछे तो वो तो मासूम ही लड़का था ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसका क्या दोस्त? उसका दोस्त ये नहीं था, उसने पहले तो जैसे वो उसका भाईचारे के कारण उसने उसको हाथ दिया, जी, ले जाना सबसे बड़ी मूर्खता थी। जो जिसको जिसको जो जाके वहां आदमी मार के आया, सबसे बड़ी मूर्खता थी उसकी। उसको वो उसे फंसाना चाह रहा था हाँ, उससे पहले ही। उसको बताना चाहिए था कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूं, अगर वो उस चीज से एग्री है तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो उस चीज को, अब मैं एक गुमराह करके किसी को, मैं इस जैसे कोई भी भाई है, मैं उसको, मेरे साथ इतने यार दोस्त जुड़े हुए हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं, तो वैसे हालांकि हमारा सारा ग्रुप है जो भी सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। जी जी। परिचय का मोहताज नहीं है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम जब काम करते हैं तो सभी भाइयों को, हमारे को एक दूसरे को पता होता है हम क्या काम करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कोई नया बच्चा भी आता है हमारे पास तो उसको भी हम कोई कई काम करने के लिए जाते हैं, या कोई प्रोग्राम में जाते हैं, या कहीं रैलियों में जाते हैं, या कहीं पे भी जाते हैं, तो हम बताते हैं भाई हम इस काम के लिए जा रहे हैं, आप हमारे साथ इस काम के लिए चल रहे हो, आपकी इच्छा हो तो चल सकते हो, नहीं कोई बात नहीं है। अब उसका ये गुनाह था, वो उसका दोस्त था, लेकिन वो दोस्त कैसा था, वो अच्छा दोस्त नहीं था, वो उसको गलत लाइन में उसको गाइड कर, उसको यूज करना चाह रहा था वो। अच्छा, इसलिए उसको साथ ले गया बिना बताए। तो जो आपका जो आप बता रहे हो 2012 या 14 में आप इस चीज में उतरे हो, बिल्कुल बिल्कुल तो भाई। जब तो आपकी कितनी साल एज होगी आपकी? भाई 12-25 हो गई भाई, मैं शायद 16-17 साल का होगा। नाबालिग ही होंगे जब हाँ तो बिल्कुल आपको। बिल्कुल तो नाबालिग। आजकल के मैं देख रहा हूँ कि जो नाबालिग बच्चे हैं, बिल्कुल उनको क्या सलाह देना चाहोगे, कि उनको थोड़ा सा मोटिवेट कैसे करना चाहोगे कि भाई इस लाइन में उतरो ही मत? कोई एग्जाम्पल के थ्रू बताओ आप ना। भाई देखो, मैं पहला मेरा मुकदमा लगा था, हालांकि मेरा कोई परिवार का मैटर था, और उस कारण मैंने अपना, मतलब मेरा उस टाइम पे जुनून था, जवानी का जोश था, नाबालिग जरूर था लेकिन जवानी का जोश था बदमाशी कि हो भाई, तो। कि भाई अपने चाचा जी हैं, इसके साथ गलत हुई है, अपने को गांव में बदला लेना है, नहीं तो अपने गांव के अंदर इज्जत नहीं रहेगी। उस इज्जत के कारण हमने ये काम किया। उसके बाद में हम फिर, कौन सा गांव आपका? मेरा गांव बहरोड के पास नांगल खोड़िया गांव पड़ता है। नांगल खोड़िया बहरोड के पास, अलवर डिस्ट्रिक्ट में। वहां से आपकी शुरुआत हुई। हाँ। तो अब आपको थोड़ा डर तो लगता ही होगा कि आप कहीं मार्केट में जाते हो, कोई पुरानी रंजिश के यार कोई मार दे, आजकल तो पता ही नहीं चल रहा कब किसके गोलियां चल रही है, कब क्या चल रही है, कहीं ना कहीं से गोलियां भटक जाएगी, पता ही नहीं चलता। तो अंदर डर भी तो होता है ना एक भाई देखो, डर तो इस चीज के, जो इस लाइन में आ जाता है उस चीज को, तो उस आदमी को तो डर तो हर चीज का, दुश्मन का भी रहता है, फरारी में है तो प्रशासन का भी रहता है, एम्बुलेंस की बत्ती बच गई तो सोचते हैं पुलिस वाले आ गए, तो वहां से जगह छोड़नी पड़ती है। मतलब रात का ना नींद आती ना चैन, ना दिन में चैन है, ना रात को नींद है। ऐसा काम है इस लाइन में। मतलब वो वाली जिंदगी है ये तो, खौफ वाली, मतलब हाँ। ना, मतलब डर डर के भी रहना पड़ता है और भी दिखाना पड़ता भाई है। साहब, मैं आपके माध्यम से जितने भी युवा बच्चे हैं, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, भाई हमारी जिंदगी हमारे से पूछो, हम 5 मिनट मार्केट के अंदर या कहीं भी लगा लो, 5 मिनट नहीं खड़े रह सकते, ये हमारी जिंदगी है। और युवा बच्चे हैं जिनके मुकदमे नहीं लग रहे, केस नहीं लग रहे, वो आज कहीं कॉलेज के पास खड़े हैं, कहीं कहीं खड़े हैं, कहीं कहीं खड़े हैं, तो खुले घूम रहे हैं। इस लाइन में आएंगे, पाबंदी हो जाएगी, लिमिट से बाहर जाना, लिमिट से रहना। जी जी जी। ठीक है, तो ये चीज है। जो आज का जो यूथ है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो आजकल इस चीज के पता ही है आपको कि बदमाशी में चल रहा है, सारी चीज कर रहा है। तो कईयों के भाई पेरेंट्स नहीं कर पाते, मतलब जो अपने होती है मनी है, या मनी भी, जो या इज्जत की बात है, या इज्जत की बात है, तो आप कैसे उन बच्चों को, उन पेरेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं, बच्चों के लिए बात नहीं कर रहा, उन पेरेंट्स को कैसे आप बताना चाहोगे अपनी स्टोरी के माध्यम से कि भाई आप अपने बच्चों को इस तरीके से घर में रख सकते हो कि वो कहीं अपनी गलत संगत में नहीं जाए, ठीक है, गलत जगह नहीं बैठे, गलत हरकत नहीं करे, ना कि कहीं और खिलवाड़ करे, ठीक है। तो वो अपनी एक स्टोरी से बताइए अपने लाइफ में कि इस टाइप के पेरेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले आपके माध्यम से एक सलाह देना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को अपने दिल से दूर मत करो। अगर आप पढ़ाने के लिए बाहर भेज देते हो जी, बच्चे दूर दूर जाते हैं,
पता नहीं कैसे लोगों से मिलते हैं, किस तरीके से रहते हैं, अपने को कुछ नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल पेरेंट्स को क्या पता है? सही बात है। ठीक है, हम सबसे पहले बच्चे की शुरुआत होती है उसके परिवार से। अच्छा सही- बनना या बुरा बनना, बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल उसके परिवार से होती है। बिल्कुल अगर परिवार उस बच्चे को अच्छे से बताएगा, भाई ये हम सुबह उठते ही बच्चा अपना बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा छोटा बच्चा है। कितने साल का है? भाई मेरा छोटे वाला लड़का 10 साल का है। एक है दो लड़के हैं, दो लड़के हैं। बड़ा वाला मेरा 12 साल का है। जी तो मेरे छोटे वाला जो लड़का है, बड़े वाला है, दोनों को मैं सुबह जब स्कूल में जाते हैं तो मैं उसको एक ही बात कहता हूँ दोनों को, जी कि भाई तुम्हारे को एक ही काम करना है, जी अपनी पढ़ाई करनी है, जी यही करना है, इसी में भविष्य है, बिल्कुल बिल्कुल है। इसके अलावा दूसरा भविष्य नहीं है। क्या आप अपने एक्सपीरियंस से बता हाँ, रहे हो? मैं मेरा एक्सपीरियंस है वो। तो मैं उसको सुबह डेली में यही बात बोलूंगा तो बच्चे एक दिन दिमाग में जरूर बैठेगी, बिल्कुल यार पापा ये बात कह रहा है तो क्या पता अच्छे के लिए कह रहा हो। अच्छे के लिए कह रहा हूँ। और डेली मैं उस, आप एक चीज सोचो, मैं डेली एक रास्ते जाऊंगा, जी 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 आज भी मैं उसी रास्ते जा रहा हूँ, कल भी मैं उसी रास्ते जा रहा हूँ, पर डे मैं उसी रास्ते जा रहा हूँ। जी तो उस रास्ते पे कोई चीज मेरे सीखने लायक होगी तो जरूर मैं सीखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे रास्ते पे जाऊंगा तो अच्छी चीज सीखूंगा, और गलत रास्ते पे जाऊंगा तो गलत चीज से तो गलत सीखोगे। चीज। तो मैं, मेरे बच्चे हैं दोनों को मैं ये चीज कहता हूँ मैं तो, और यही बात मैं सबको कहना चाहता हूँ, भाई अपने माँ बाप की तरफ देखिए। ये गुस्सा है, हमारा भी गुस्सा था, एक वजूद की लड़ाई थी, हमने भी सोचा उस टाइम, हम बच्चे थे, दिमाग नहीं था, बस और ये जुनून था कि भाई गरम था। अपना गांव में दबदबा बढ़ाना है, जो हमारे चाचा के साथ हुआ उसका बदला लेना है। बस उस चक्कर में, फिर उस चक्कर में बस चलते गए। अब चल, इस लाइन में जाने का ऑप्शन है, वापस आने का ऑप्शन कोई नहीं है, कोई नहीं है। कितनी कोशिश कर लो, कैसे भी कर लो, और आने का कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, जैसे कि आजकल जो मैटर होते हैं, जो बड़े बड़े मैटर हो जाते हैं, वो सॉरी से नहीं सुधर सकते क्या? थोड़ा सा कि आप भी कॉम्प्रोमाइज कर लो, बिल्कुल, थोड़ा सा सामने वाला सॉरी बोल दे, या थोड़ा सा आप आगे से कर लो, तो मैटर वही, क्योंकि जान वान पे तो नौबत ही नहीं आएगी। आप थोड़ा सा खुद भी रिग्रेट कर दो कि हाँ भाई थोड़ी बहुत हमारी भी गलती है, थोड़ी बहुत सामने वाले की गलती है, तो इस तरीके से आजकल मैटर सॉल्व नहीं हो सकते क्या? भाई घमंड है ना ये सबसे बड़ा। तो आप तो हमारे को बताने की जरूरत नहीं भाई, आप इतिहास डाल लो, रावण था, उसका घमंड ही तो लेके मरा था भाई उसको। बिल्कुल बिल्कुल यही घमंड है आज की दुनिया में, मेरे लगा लो चाहे मेरा दुश्मन उसके लगा लो, सिर्फ घमंड है जी कि हमारे को इससे नीचा नहीं होना है, जी जी कुछ भी हो जाओ, जी मर जाओ चाहिए, जी उसका ये घमंड है, हमारा भी यही घमंड है। अगर सॉरी बोलने की बात अगर हो जाए, सॉरी अगला बोल दे, हम अगले को बोल दे, तो मैटर क्लोज। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ वजूद घमंड कि मैं मतलब मेरे अंदर मैं आ गई, हाँ, कि मैं हूँ तो मैं ही हूँ जो हूँ। हाँ, वो चाहे दुश्मन कोई भी, वो भी यही सोचता है कि मेरे बारे में, वो भी यही सोचता होगा मैं हूँ वो क्या है। तो हम भी उसके बारे में यही सोचते हैं कि वो क्या है, हम चल अपने आप एक थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ अच्छी बातें बताइए, थोड़े से बदमाशी से की लाइन से थोड़ी सी हटके, कि आप किस टाइप का जीवन जीना चाह, मतलब आपकी इच्छाएं क्या थी? कि होता है ना कि बिल्कुल मेरी इच्छाएं थी यार, मैं बड़ा होके ये बनूं और मैं इस लाइन में आ गया। बिल्कुल। तो ये चीजें हमारे थोड़ा सा व्यूअर्स से बताइए। भाई शुरू में मैं आपको बताया था, शुरू में जब आपने शुरू में स्टार्ट करा था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि भाई मैं मेरे पापा के साथ अजमेर, मेरे पापा जी सीआरपीएफ के अंदर थे। अच्छा, सीआरपीएफ में? हाँ, देश की सेवा कर रहे थे। हाँ, देश की सेवा करते थे, और मैं पापा के साथ वहीं सेंटर स्कूल में पढ़ता था जी, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं उस टाइम पे सबसे टॉप बच्चा था पढ़ाई में। अच्छा, इंटेलिजेंट था। हाँ, इंटेलिजेंट बच्चा था। और मेरे पापा जी खुद कहते थे कि मेरे बेटे को, मतलब गर्व करते थे, मेरे उस टाइम जो मैं पढ़ता था उस टाइम पे मेरे पापा जी गर्व करते थे। और उस टाइम पे मैं पढ़ता तो उस टाइम पे मेरे गांव के बच्चे भी, अड़ोस पड़ोस के गांव के भी, परिवार के भी, सब नु कहते थे ये बच्चा इंटेलिजेंट है, इसके साथ रहा कर। ओहो, ठीक है। मतलब बड़ाई होती थी। हाँ, बड़ाई होती थी। तो उस टाइम पे मैं बढ़िया इंटेलिजेंट बच्चा था। मेरे पापा जी कहते थे मेरे लड़के को मैं ये फौज के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, बढ़िया कोई बड़े अफसर बनाऊंगा। लेकिन वो थे भाई, माँ बाप के सपने थे, और बस कोई कारणों की वजह से हम पूरे नहीं कर पाए। आजकल अवैध वसूली भी हो रही है, जैसे कि फाइनेंस का काम चल रहा है। ये तो गरीबों को लूटने का काम है भाई साहब, आपको पता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा ये ऑफिस रेडियो वाले से, ये गोलगप्पे वालों से, जो ये छोटे छोटे दिन के 1000-500 रुपए कमाते हैं लोग, बिल्कुल इनसे मतलब ये बेफालतू के 10-10 हजार के 1 लाख रुपए बना देते हैं आजकल। तो भाई आप एक बात देखो वो गरीब आदमी को गांव समाज में पैसे नहीं मिलते हैं ना, तो वो आदमी वहां जाता है, लेकिन मुसीबत में जाता है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है, उस गरीब आदमी को जो वाजिब, यार जो गरीब आदमी है जिसको कहीं नहीं पैसे नहीं मिल रहे, वो आपके पास आ रहा है, तो उसको
हैंडल इस तरीके से थोड़ी है, मैंने 10,000 दे दिया मैं उससे 1 लाख ले लूंगा यार भाई। ये कौन सा हो गया? ये कोई इसका कोई मुद्दा क्या हो गया? बिल्कुल बिल्कुल क्या तथ्य होगा? वो तो मरेगा। मरेगा बिल्कुल। इनसे एक छोटी सी चीज और पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल नशा भी बहुत ज्यादा चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि छोटे छोटे बच्चे नशा करने लग गए। तो ये आजकल पुलिस प्रशासन के लिए भी एक ये क्वेश्चन और भाई के लिए भी ये क्वेश्चन है कि ना पुलिस प्रशासन इन चीज पे एक्शन ले रही, ना आप इतना ले पा रहे कि इस चीज पे एक्शन। तो आप किस तरीके से इसको सपोर्ट करना चाहोगे कि ये नशा बिल्कुल ही खत्म हो जाए धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से तो भाई कोई चीज खत्म हो नहीं सकती, धीरे धीरे। तो आप एक्शन कैसे लोगे ये ड्रग पेडलर है इनके ऊपर, ये कैसे एक्शन लेते हो आप? मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ युवा बूथ से, और रही बात प्रशासन से, प्रशासन तो ही करवाता है भाई। अच्छा, प्रशासन है ना, यही करवाता है। क्यों? ये तो इनको पैसे मिलते हैं, प्रशासन मंथली बांध लेते हैं। एजेंसी है, एजेंसी है। ये तो बोल देते तू काम कर, महीने के 20,000 दे, ये तो प्रशासन तो करवाता है। रही बात प्रशासन की, मतलब हाँ, रिश्वत चलती है। हाँ, और रही बात हमारी, भाई हमारे को अगर कोई इतला करेगा ना, हमारे इंस्टा पे मेरे नंबर हैं जी, आईडी भी है जी, ऐसे कोई है नहीं, कोई भाई कोई जानता नहीं हो, सब हर 104 गांव है महेंद्रगढ़ में, ठीक है, 2 शहर है, 22 डाणी है जी। ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं जो हमारे को नहीं जानता। जी जी जी। जहां से हमारे को कोई रिपोर्ट मिले कि हाँ उस भाई के लिए, उस परिवार के लिए हम खड़े हैं, कि किसी को दिक्कत है, किसी का बच्चा खराब हो रहा हो, कि भाई ये गांव में हमारा नशा बेच रहा है, इसकी वजह से हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, और बच्चे की वजह से हम भी परेशान है, तो हमारे को कोई इतला करेगा तो उस चीज के लिए हम कुछ करेंगे, फुल एक्शन लोगे, फुल एक्शन लेंगे, जो हमारी मदद बनेगी फुल करेंगे। ठीक है, युवा बूथ से मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, ये नशा करना अच्छी बात नहीं है। ये जो अब दारू एक वक्त चल जाएगी, मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ लाइव में, लेकिन दारू एक वक्त चल जाएगी भाई, लेकिन ये जो समय चिट्टा ये करते हैं ये गलत बात है, नपुंसक बन जाओगे। इन नशों में कुछ नहीं रखा, अपने परिवार की तरफ और अपने परिवार की इज्जत बना के रखो, सब चीज है, बदमाशी कर लोगे वो भी बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन ये नशे में आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता। बाकी आपकी जिंदगी, आपका भविष्य आपके हाथ में, किस तरीके से बचाना है और किस तरीके से बर्बाद करना है। बिल्कुल 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 सही बात बोली भाई आपने। तो हमारे भाई ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बताया, इनका डाउनफॉल बताया, ऊपर कैसे उठे, सारी चीज बताई। तो मैं भी आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि वही पुरानी वाली इंसान, ठीक है, बदमाशी लाइन में कुछ भी नहीं है, डर डर के जीना है, ओनली डर डर के। तो आपसे बस लास्ट में एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, घर रहो। अगर आपको लगता है ना कि भाई मेरी संगत बिल्कुल ही खराब हो रही है, तो अपने घर रहो, टीवी देखो, हुक्का पियो, जो करना है घर पे करो, बाहर जाओ ही मत। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के गाने चल, कोट भरी कोट में गोली मार दूंगा वो गाने चल रहे नहीं, मारेंगे मेरी जान, ये वो बदमाशी के गाने तो अवॉइड करो पूरे के पूरे, और खुश रहना सीखो। और कहीं आपको लगे ना कि भाई मेरे माफी मांगने से ये मैटर सोल्व हो रहा है, तो वहां हाथ जोड़ के माफी मांग लो। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे थोड़ा सा आप बहुत टाइम निकाल के आए हो हमारे पास। भाई आपने बुलाया था, आना तो पड़ता ही फिर आपने बुलाया, हम नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइस। ठीक है भाई, राम राम।